सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स सेक्शन का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन ये बहुत अच्छा चैप्टर है आपको समझने के लिए। अब आज की जो दुनिया जो देख रहे हो ना कि हम सामान चाइना को बेचते हैं, चाइना से सामान आता है, अमेरिका को सामान बेचते हैं, अमेरिका से सामान आता है, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसको ही हम लोग समझने वाले हैं। कहाँ पे? चैप्टर नंबर 21 में। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ। सपोज मैंने आपको ये बोला कि आपको जो भी सामान खरीदना है, चाहे चप्पल खरीदना हो, बुक खरीदना हो, कॉफी खरीदना हो, खाने की चीज खरीदनी हो, कुछ भी चीज खरीदनी है, आप अपने गांव से बाहर जाकर नहीं खरीद सकते, आप अपने गांव में ही रहकर खरीदोगे। तो आप बोलोगे सर ये कैसा मजाक है, हमारे गांव में तो हर चीज नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो जो सामान हमारे गांव में 10 रुपए में मिलती है वो पड़ोस वाले गांव में 6 रुपए में मिलती है। ठीक है, बहुत सारे सामान तो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ेगा, दूसरे गांव जाना पड़ेगा, या हमारे गांव में जो 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 सामान मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उतने ही दाम में जो है या उससे कम दाम में जो सामान दूसरे गांव में अच्छे से मिल रहा है, तो हम लोग क्यों ना चाहें। यही सिचुएशन था अभी जो मैंने आपको गांव का एग्जांपल दिया। 1991 से पहले यही सिचुएशन कंट्री में था, हमारे इंडिया में। 1991 से पहले ये सिचुएशन था कि आपको जो भी सामान बेचना है, खरीदना है, वो इंडिया में ही बना हुआ होना चाहिए। आप इंडिया के बाहर सामान बेच नहीं सकते, बाहर का सामान इंडिया में आ नहीं सकता, ये सिचुएशन थी। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक गांव का एग्जांपल दिया तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो सोचो, कंट्री की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, तो क्या सिचुएशन उस समय फेस कर रहे होंगे। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया और किस तरीके से आज उस ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान भेज पाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यू मे हैव सीन टॉयज मेड इन चाइना इन योर होम और इन होम्स ऑफ योर नेबर्स। आपने अपने घर में या अपने पड़ोसी घर में बहुत सारे ऐसे जो है टॉयज देखे होंगे, खिलौने देखे होंगे जो चाइना में बनी हुई होती है। इवन मोस्ट प्रोबेबली आप जो फोन से जो मेरा वीडियो देख रहे हो वो फोन भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि चाइनीज फोन हो, ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, वन प्लस हो, कुछ ना कुछ हो सकता है कि 100 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से 60-70 लोग ऐसे होंगे जिनके पास चाइनीज फोन जो है होंगे ही। Chinese mobiles and electronic items that we use in our daily lives are easily available in the market. चाइनीज फोन हो गए, चाइनीज एसेसरीज हो गए, जैसे हमारे भी दिवाली आने वाला है तो दिवाली में लाइटिंग करते हैं हम लोग, तो लाइटिंग के लिए बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं वो चाइना से बनकर आते हैं। ठीक है, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ चाइनीज टॉयज आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। हमारे इंडिया में चाइना में बनी हुई बहुत सारे टॉयज जो है इंपोर्ट की जाती है। इंपोर्ट की जाती है मतलब उस कंट्री से हम लोग मंगाते हैं, चाइना से हम लोग खिलौने मंगाते हैं और इंडियन मार्केट में बेचते हैं। ये देखो, ये एक एग्जांपल है आपका रायपुर बाजार का मैग्नेटो मॉल का। यहाँ पर बहुत सारी बाहर की कंपनीज भी जो है अपना ब्रांच जो है ओपन करके रखी हुई होंगी। आप लोग देखे होंगे कि ये मैग्नेटो मॉल पे एक एग्जांपल है रायपुर का। ऐसे भिलाई में भी मॉल्स हैं, अलग जगह भी जो है मॉल्स है। Televisions bring you direct coverage of events and the incidents happening around the world. आज के डेट में आप टेलीविजन के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने का न्यूज क्या कर सकते हो, जान सकते हो। दुनिया की किसी भी कोने में फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप टीवी पे देख सकते हो। जैसे इंडिया का वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में अभी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, ये अभी मैच चल रहे हैं। तो वो आप तो छत्तीसगढ़ में हो, लेकिन मैच तो छत्तीसगढ़ में हो नहीं रहा है, कहीं दूसरे स्टेट में हो रहा है या दूसरे कंट्री में हो रहा है, फिर भी आप हॉटस्टार के थ्रू या किसी यूट्यूब के थ्रू देखते हो कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि आप टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, किसी भी तरीके से दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसिडेंट अगर होता है उसको आप बड़े आसानी से कैप्चर करके जो है क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और किसके हेल्प के सहायता से? इंटरनेट की सहायता से। पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर को हमारे यहाँ 1 अक्टूबर 2022 को गवर्नमेंट ने जो है या ऑफिशियली हमारे इंडिया में जो है 5G जो है लॉन्च हो गया है। 5G मतलब हाई स्पीड इंटरनेट।
अभी तक आप 4G यूज कर रहे थे, अब 5G हो गया है। अब तो और बड़ी आसानी से आप चीजों को देख सकते हो, वीडियो कॉलिंग क्वालिटी क्लियरली कर सकते हो, सब इंटरनेट के हेल्प से होता है। The food we eat these days contain many items that organized in the other countries such as pizza, burger, noodles, chow-meins, etc. आज के डेट में आप जो फास्ट फूड बाहर खाते हो, वो फास्ट फूड इंडिया में कई सारे फास्ट फूड ऐसे हैं जो कि इंडिया में बनते ही नहीं, वो किसी दूसरे कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं और इंडिया में आए। जैसे मोमोज, मोमोज हमारे इंडिया का ओरिजिनेट नहीं, वो चाइना से आया है। लेकिन आज देखो, लोगों को मोमोज का नाम ले लो, लोगों के जो है मतलब सारी ख्वाहिशें जग जाती है कि मोमोज खाना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, नूडल्स खाने हैं, चाउमीन खाने हैं। ये सब बाहर की कंट्रीज में जो है फेमस थी, वो हमारे इंडिया में अभी ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। Many patients from abroad come to India for treatment because they get better and cheaper medical care here compared to other countries. दुनिया के बहुत सारे कंट्री के जो लोग हैं हमारे इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं और सस्ती हैं। तो सोचो, अगर ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एक कंट्री का दूसरे कंट्री में एक्सेस है। अगर यही चीज नहीं होता कि आपको इसी देश में रहना है, यही के खाना खाना है, बाहर की कोई भी चीज आपको देखना नहीं है, तो आप मोमोज, पिज्जा, बर्गर कैसे खा पाते? ठीक है। आप टेलीविजन के थ्रू न्यूज कैसे पढ़ पाते? आप इलाज कराने के लिए बाहर की कंट्रीज में कैसे जा पाते अगर ये रेस्ट्रिक्शन होता तो? ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है? ग्लोबलाइजेशन के कारण, रेस्ट्रिक्शन ना होने के कारण। स्टूडेंट गो टू स्कूल एंड कॉलेज इन द अदर कंट्रीज टू परस्यू देयर स्टडीज। आज के डेट में आपके भी कोई रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो पढ़ने के लिए यूक्रेन, रशिया, चाइना, यूएसए या कहीं न कहीं बाहर के कंट्रीज में जो है जाते हैं। ठीक है। One estimate puts the number of students who go abroad for study every year 2.5 to 3 लाख। ये तो बहुत कम डेटा है। मतलब एक एस्टिमेट के अनुसार हर साल हमारे इंडिया से 2.5 से 3 लाख लोग क्या होते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं। ये एस्टिमेट, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये बहुत पुराना डेटा है। People also travels to visit other places. For example, many tourists from abroad come to see the spectacular Chitrakoot Falls in the Bastar. अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के लोग बाहर जो है टूरिस्ट बन के जाते हैं, घूमने जाते हैं, टर्की जाते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, यूएसए वगैरह जाते हैं घूमने के लिए। उसी तरीके से बाहर के जो लोग होते हैं ना, वो भी हमारे इंडिया में आते हैं घूमने के लिए। जैसे अभी रिसेंटली एक डेटा आया है कि अभी तक 2022 से पहले जो है इंडिया में सबसे जो विजिट, बिफोर की बात करते हैं 2022 से पहले, बिफोर 2022 हमारे इंडिया में सबसे जो विजिटेड प्लेस जो फॉरेनर करते थे वो कौन सा? ताजमहल था। पास्ट टेंस हो गया। अभी 2022 में या 2021 के बाद सबसे ज्यादा विजिटेड जो प्लेस है वो तमिलनाडु का महाबलीपुरम है। ठीक है। महाबलीपुरम का जो टेम्पल है ना, वो सबसे ज्यादा फॉरेनर्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर बाहर के लोग देखने आते हैं, जैसे चित्रकूट वाटरफॉल हो गया, कुटुंबसर्ग का केव्स हो गया। ठीक है। भोरम देव हो गया कवर्धा का, जो कबीर धाम जिसको बोलते हैं कवर्धा में है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर जो है लोग यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ को विजिट करने के लिए आते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ के लोग इंडोनेशिया जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए। ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पर आपको टूरिस्ट स्पॉट का, इसमें से देखो कुछ लोग जो है यहाँ विजिट करने गए हैं, ये जगह देखने के लिए। कुछ यहाँ थाईलैंड, बैंकॉक गए, कोई सिंगापुर गया है घूमने के लिए। ये सब चीजें जो है हो रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण से। More and more people are beginning to learn English in recent year because a knowledge of language is considered necessary for getting a job. आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं इंग्लिश को सीखने में, इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के जमाने में 21st सेंचुरी में अगर आपको एक अच्छी जॉब अगर चाहिए तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई पीपल आर ऑल्सो लर्निंग चाइनीज एंड अदर लैंग्वेज। इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए लोग सीखते हैं। इसके अलावा जॉब की अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग जो है लैटिन, फ्रेंच और चाइनीज लैंग्वेज, मैंड्रीन, चाइनीज की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? मैंड्रीन। और भी अदर लैंग्वेजेस जो है लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। You may have also heard foreign music that is popular among young people. Have you also seen a foreign film? इसके अलावा बाहर के जो फॉरेनर्स जो होते हैं, उनके सिंगर्स जो होते हैं, उनका सॉन्ग, मूवीज आजकल आप देखते हो।
जैसे एलन वॉकर हो गया, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, मुझे उतना याद नहीं है मैं, क्योंकि उतने इंग्लिश गाने सुनता नहीं हूँ। आप लोग सुनते होंगे तो आपको याद होगा। बहुत सारी फिल्में हैं हॉलीवुड की जो बनती यूएसए में है, लेकिन आज हम लोग इंडिया में देखते हैं, ठीक है। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया, ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब सीरीज है, जो कि फास्ट एंड 9 या 10 सीरीज आ चुकी है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। एक कंट्री का दूसरे कंट्री में ट्रेड करने का एक्सेस है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री में अपना ब्रांच ओपन करने का एक्सेस है, बिजनेस करने का एक्सेस है, सारी चीजें करने का जो एक्सेस है, ये इसी वजह से पॉसिबल जो है हो पा रही है। These examples indicate that people and countries around the world are becoming more closely connected these days. ये सब एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि दुनिया के लोग, अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। There are many dimensions to these interconnections. इसके बहुत सारे डायमेंशन है। It is also clear that these processes have gained momentum over the past few decades. ये ट्रेंड जो है कुछ पास्ट एक दो डिकेड से चालू हुआ है। Distance between countries have decreased and the interrelationship have increased. पहले लोगों के पास ट्रैवल की फैसिलिटीज नहीं थी, अब एरोप्लेन आ गया, बुलेट ट्रेन आ गया, तो इन सब के कारण जो है क्या हो गया, डिस्टेंसेस जो है कम हो गए और इंटर रिलेशनशिप जो है बढ़ गए। इंटर रिलेशनशिप बढ़ गए मतलब जैसे हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग जो यूएसए में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है, यूएसए के बहुत सारे लोग इंडिया में भी रहने आते हैं, ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर रिलेशनशिप जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है। पीपल कैन इजिली एक्सेस गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अदर कंट्रीज। बाहर के खाने, बाहर के सामान जो है हम लोग खरीद कर ले आते हैं। आवर डेली नीड्स आर बीइंग मीट ऑन इंटरनेशनल स्केल एंड कंट्रीज आल्सो गेटिंग कल्चरली इंटीग्रेटेड। इसके अलावा हम लोग सुबह से लेकर उठने से रात को सोने तक हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो हमारे इंडिया में बनी हुई नहीं है, बाहर से आई हुई है और उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कल्चर होते हैं, जैसे जीन्स। हमारे इंडिया में जीन्स कैसे आया, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जीन्स जो मतलब सबसे पहले जो यूज होता था वो यूएसए में या यूरोप में होता था, क्योंकि जीन्स एक ऐसा कपड़ा है, क्योंकि वहां के लोग वॉर में बहुत ज्यादा इंगेज होते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, कुछ ना कुछ वॉर चलते रहता था, तो उनको ऐसे कपड़े चाहिए रहते थे जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, गंदे हो तो भी चले। तो इस तरीके से जीन्स का आविष्कार हुआ और उसी जीन्स को हम लोग अपने इंडिया में कॉपी करते हैं। अब जीन्स देख लो, जीन्स हमारे इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये बाहर से आया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, और भी अलग अलग चीजें हैं जो बाहर की कंट्रीज में बनती है, लेकिन उसको हम लोग आज क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ग्लोबल प्रोडक्शन। जब मैं ग्लोबल की बात करता हूँ, ग्लोबल मतलब होता है वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। A few decades ago, we mostly dependent on Indian goods and product to meet our daily needs. आज से कुछ साल पहले, 20-30 साल पहले हम लोग क्या होते थे, अपनी सारी जरूरतों चीजों के लिए जो है हम लोग इंडियन मार्केट पर ही क्या होते थे, डिपेंडेंट होते थे। द रेंज ऑफ गुड वॉज ऑल्सो लिमिटेड। अब अगर एक ही कंट्री में अगर आप रहोगे तो जो आपके पास जो ऑप्शंस होंगे, रेंज ऑफ गुड्स जो होंगे, ऑप्शंस आपके पास बहुत कम होंगे। Things are different today. The market are flooded with the bewildering range of foreign goods such as different types of brand of mobile, shoes, camera, electronic products, etc. पहले हमारे यहाँ इतने वैरायटीज नहीं थे, लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, आपको फोन खरीदना है अगर, तो आपको 50 टाइप के फोन मिल जाएंगे। अगर आपको शूज खरीदना है, बाटा का है, नाइके का है, एडिडास का है, बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल ब्रांड के आपको क्या मिल जाएंगे, शू मिल जाएंगे, कैमरा मिल जाएंगे, निकॉन का, कैनन का, एमआई का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टीवी मिलते हैं, और भी अलग अलग चीजें जो है क्या होती हैं, आपको मार्केट में जो है मिल जाती हैं, ऑप्शंस बढ़ जाते हैं बेसिकली। सिमिलरली वी सी मेनी न्यू लोकल एंड इंटरनेशनल मॉडल्स ऑफ कार, ठीक है। बीएमडब्ल्यू हो गया, ऑडी हो गया, ये कार हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता, बाहर से आता है। मोटरसाइकिल्स हो गए, ट्रक्स हो गए, ये सब चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल है। द सिटीज आर पैक्ड विद द शॉप्स ओवरफ्लोइंग विद द फॉरेन प्रोडक्ट। इसके अलावा जैसे आप कोई भी मॉल में चले जाओ, वहां पर एक दो आपको ऐसे ब्रांच मिलेंगे जो कि बाहर की कंपनीज के ब्रांच, बाहर उसका ओरिजिनेट कहीं और हुआ है, लेकिन उसका ब्रांच हमारे इंडिया में जो है बना है। Behind all this is the phenomenon of the global production. यही है आपका global production. The manufacturing process is spread across several countries and the finished product are sold in the international market. सामान जो बनता है अलग अलग दुनिया के कंट्रीज पर बनता है और बिकता कहाँ है, पूरे दुनिया में। जैसे अभी अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में जो है आईफोन जो 14 लॉन्च हुआ है ना,
उसका बहुत सारा जो पार्ट्स तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उसका जो असेंबलिंग वाला जो प्रोसेस है वो हमारे इंडिया में हुआ है। हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग के यहाँ आईफोन जो है, एप्पल जो है अपना एक ब्रांच ओपन करे जहां पर यहीं पर सारा सामान बनाए और बाहर के कंट्रीज में बेचे। ऐसा भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। अभी तक सारे सामान जो है चाइना में बनते थे, फिर वहां से जो है मार्केट में जाते थे, वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में भी शिफ्ट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि धीरे धीरे इंडिया में आ रही हैं, तो इससे हमारे लिए ही फायदा है। क्योंकि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंट्री में जाकर अपना ब्रांच ओपन करती है, तो एक तो उस कंट्री का स्टेटस बढ़ता है कि आईफोन यार इंडिया में मैन्युफैक्चर होके आ रहा है, तो हमारा एक सॉफ्ट पावर लोगों के बीच में जाता है। दूसरा, जब कोई एक कंपनी यहाँ आती है तो बहुत सारा फॉरेन करेंसी मिलता है। फॉरेन करेंसी आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी रुपीज है, यूएसए की करेंसी डॉलर है, तो बाहर की कंपनी जब इंडिया में आती है तो हमें डॉलर में पैसे मिलते हैं, उससे फायदा होता है। प्लस यहाँ के बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है। लोग देखते हैं कि यार किस तरीके से बाहर के कंट्रीज में फैसिलिटीज हैं, कोशिश करते हैं कि वही चीज इंडिया में भी सेटअप की जाए। ऐसे बहुत सारे फायदे जो है होते हैं जब एक कंपनी ओपन होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इन द 1960s देयर आफ्टर फोर्ड एस्कॉर्ट, ये एक कार है, ये कहाँ बनता था? मोस्टली यूके और जर्मनी में बनता था। लेकिन इसके बहुत सारे सामान जो पार्ट्स जो होते थे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम, यहाँ यहाँ पर जो है बनते थे और एक जगह आकर इनको क्या किया जाता था? असेंबल किया जाता था। Under this policy, Ford Escort choose to manufacture the car in the countries with the cheap labor and low taxes। ऐसा इसलिए होता था कि जो फोर्ड कंपनी थी वो ये चाहती थी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब आपका कॉस्ट कम लगेगा बनाने का। तो कॉस्ट कैसे कम लगेगा? तो वो ऐसे कंट्रीज को चूज करती थी जहां पर सस्ते दामों में लेबर मिल जाते थे, लेबर मतलब वर्कर्स मिल जाते थे, और जहां का टैक्स रेट क्या था? कम था। तो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बना, उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है वहां पर टैक्सेस कम थे, और पॉपुलेशन तो जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो वहां पर लेबर जो मिलते थे, स्किल्ड लेबर, वो भी सस्ते दामों में मिल जाते थे। इसलिए दुनिया का बहुत सारा सामान या बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना में ओपन होती थी। अब वही बेनिफिट हम लोग भी उठा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री इंडिया है, तो हमारे यहाँ भी लेबर है और स्किल्ड लेबर है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, इसीलिए आईफोन ने तमिलनाडु में अपना ब्रांच ओपन किया है। अभी अभी जो है फॉक्सकॉन करके एक कंपनी है ताइवान की जो कि सेमीकंडक्टर बनाती है, वो इंडिया में वेदांता कंपनी के साथ गुजरात में एक अपना जॉइंट मैन्युफैक्चर ओपन करेगी। तो इससे क्या होगा? लोगों को स्किल्स मिलता है, चीजें सस्ती होती है, ठीक है। Look at a figure which shows two women working in a call center run by the local companies in Bengaluru। बेंगलुरु में जो है ये बहुत सारे कॉल सेंटर्स थे। यहाँ पर देखो पिक्चर में दो तीन लेडीज जो है क्या कर रही है, यहाँ पर जो है काम कर रही है। ये काम कैसे करती है? देखो, these companies one of many such companies that provide customer care service on the 800 customer care number for the global multinational like General Electronic, Dell Computers। अब जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट में जो है ब्रांड है, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, डेल लैपटॉप जो आप यूज करते हो डेल का, तो दुनिया भर में इनके क्या है सामान बिकते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप कस्टमर केयर में फोन करते हो। तो मान लो अगर डेल एक कंपनी है जो कि यूएसए की, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अब यूएसए में ही मान लो इसका ऑफिस होता और बाकी दुनिया में किसी जगह पे नहीं होता, तो यूएसए और इंडिया में बहुत टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब 10-12 घंटे, मतलब बेसिकली यहाँ रात है तो वहाँ ऑलमोस्ट दिन होता है, ठीक है। तो जैसे एक इंडिया में एक आदमी ने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा, उस लैपटॉप में कुछ इश्यू आई एंटीवायरस का या किसी भी चीज का, तो अगर वो हमारी इंडिया में तो अभी दिन है लेकिन यूएसए में तो रात है, तो रात को कंपनीज बंद रहती हैं, तो अब उस कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? तो अगर यूएसए में ही ऑफिस होता तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता। तो डेल कंपनी ने क्या किया, यार देखो ऐसे में तो हमारा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका में दिन है तो इंडिया में रात है, तो उस समय हम प्रॉब्लम वो फोन करेंगे नहीं, और जिस समय इंडिया वाले फोन करेंगे उस समय हमारे यहाँ रात है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं बात। तो इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज में अपने जो है कॉल सेंटर ओपन कर दिए गए, और इनको ट्रेनिंग दे दिया गया कि किस तरीके से यूएस के लोग रहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, उनको मूवी दिखा दिया गया, और उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद इंग्लिश का ट्रेनिंग मिला, कल्चर का ट्रेनिंग मिला, बहुत सारी ट्रेनिंग होने के बाद उनको वहां पर बिठा दिया गया। तो अगर आप फोन करोगे ना तो आपको कभी फील होगा नहीं कि मैं अमेरिका मतलब किसी दूसरे कंट्री के लोग से बात कर रहा हूँ, ऐसा फील होगा आपको कि मैं अपने यहाँ के ही लोगों से बात कर रहा हूँ या अमेरिका के किसी लोगों से ही बात कर रहा हूँ।
तो अब अमेरिका में दिन है तो वहां कॉल सेंटर काम करेगा, अमेरिका में रात होगी तो बेंगलुरु वाला सेंटर ओपन हो जाएगा और रात भर बेंगलुरु में जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से 24/7 जो है चलते रहता है, प्रॉब्लम कभी भी जो है खत्म नहीं होती है। तो आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे आप रात में जियो का, एयरटेल का, किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो कॉल रिसीव हो जाती है, 2 बजे रात को करोगे तब भी रिसीव हो जाती है, कैसे पॉसिबल है? इसी तरीके से स्विचेस के कारण पॉसिबल है। दिन में यहाँ वाले काम करेंगे, रात में किसी दूसरे कंट्री के लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से जो है क्या होता है, इसको बीपीओ बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं? बीपीओ बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे अब डेल कंपनी ने क्या किया, इंडिया में जो है प्रॉब्लम हो रही थी तो इंडिया में ही अपना ब्रांच ओपन कर दिया। तो लेकिन इंडिया में ब्रांच तो ओपन किया, लेकिन काम करने के लिए क्या यूएसए से लोगों को बुलाया? नहीं, इंडिया के लोगों को ही हायर किया। तो कंपनी है यूएस की, लेकिन काम कौन कर रहा है? इंडिया वाले। इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग करना। ठीक है, आउटसोर्सिंग मतलब अपने काम को चलाने के लिए दूसरे लोगों को क्या करना, काम पे रखना। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बीपीओ बार बार आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएनसीज। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, आईफोन, एप्पल, बहुत सारी, गूगल, ये इन सब चीजों के बारे में जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।